कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने सर्फबोर्ड के साथ सर्फिंग करने की तैयारी में था। अचानक उसकी नजर समंदर पर पड़ी, जहां का पानी बड़ी अजीब रफ्तार से पीछे खिसक रहा था। खतरे को भांपते ही उसने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी को उठाया और वहां से भागा। समंदर किनारे मौजूद घबराए टूरिस्ट्स भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक सुनामी आई और देखते ही देखते भागते हुए लोगों को अपने अंदर निगल गई। यह तबाही इतनी अचानक हुई कि सड़क पर किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड्स में पानी शहर के हर हिस्से में फैल गया। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। चारों तरफ सिर्फ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी और कुदरत के इस खौफनाक रूप के आगे इंसान पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। बेसमेंट पार्किंग में एक स्टाफ मेंबर अपनी कार में टूल्स ढूंढ रहा था कि तभी पानी की एक विशाल लहर आई और उसकी कार को पलट दिया। वहां मौजूद एक कपल के साथ भी यही हादसा हुआ। पूरा मॉल देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गया। अंडर वाटर डूबे हुए इलाके किसी डरावनी दुनिया जैसे लग रहे थे, जहां हर तरफ बस लाशें तैर रही थीं। ये पूरा नजारा किसी भयानक सपने से कम नहीं था। कार में अटका वह स्टाफ किस्मत से जिंदा तो बच गया, पर कार के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा था। घबराहट के बीच उसके हाथ एक पेचकस लगा। उसने कार के पूरी तरह पानी से भरने का इंतजार किया ताकि अंदर और बाहर का वाटर प्रेशर बराबर हो सके। प्रेशर बराबर होते ही उसने पूरी ताकत से कार का शीशा तोड़ा और तैरता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही वह पानी की सतह पर आया, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी बेसमेंट पार्किंग अब एक विशाल टैंक में तब्दील हो चुकी थी, जिसमें चारों तरफ कचरा और लाशें तैर रही थीं। तभी अचानक पानी में किसी चीज ने उसे जोरदार धक्का मारा। अपनी जान बचाने के लिए वह बिना पीछे मुड़े मलबे की तरफ तेजी से भागा। एक अनजान और खौफनाक खतरा उसके पीछे पड़ चुका था, लेकिन वह आखिरी मोमेंट पर किसी तरह एक ऊंची जगह पर चढ़ने में कामयाब रहा। उसने अपनी टॉर्च जलाकर पानी के नीचे देखा तो एक बड़ा सा काला साया तैरता हुआ नजर आया, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उस स्टाफ के अलावा वह यंग कपल भी जिंदा था, लेकिन अपनी कार के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था। कार में अभी पानी तो नहीं घुसा था, मगर बाहर से आती डरावनी आवाजों ने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। तभी कार की छत पर एक जोरदार टक्कर की आवाज हुई। कार में मौजूद उनका डॉग बाहर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। लड़की ने डरते हुए पीछे देखा और अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प के लिए किसी को कॉल करने को कहा, लेकिन दोनों के फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वे दोनों अब भी एक दूसरे पर गुस्सा निकाल ही रहे थे कि डॉग शीशे की तरफ देखकर गुर्राने लगा। बाहर पानी में कोई भारी चीज बेहद तेजी से गुजरी, जिससे उन्हें बड़े खतरे का एहसास हो गया। घबराहट में लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की हाई हील से शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर लड़की ने उसे रोक दिया। उसने अपने पर्स से नेल कटर निकाला और सनरूफ का इमरजेंसी स्विच खोल दिया। फिर लड़के ने सनरूफ से आधा शरीर बाहर निकालकर आसपास का जायजा लिया। तभी टॉर्च लिए खड़े स्टाफ की नजर उस पर पड़ी। एक और इंसान को जिंदा देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली। वे एक दूसरे से बात करने ही वाले थे कि लड़की की नजर पानी में तैरते एक विशाल साए पर पड़ी। लड़की के घबराकर चिल्लाने पर लड़का तुरंत कार के अंदर आ गया। उसने देखा कि वह एक विशाल शार्क थी, जो उनकी कार के ठीक सामने मजे से तैर रही थी। शार्क की बड़ी परछाई ने पूरी कार को ढक लिया था, जिसे देखकर दोनों की जान हलक में आ गई। डॉग का लगातार भौंकना शार्क को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने कार पर एक जोरदार टक्कर मार दी। वह विशाल शार्क फिर से कार के चक्कर काटने लगी, मानो अपने शिकार को परख रही हो। लड़की का डर अब गुस्से में बदल गया और उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस मुसीबत का जिम्मेदार ठहराते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। शार्क ने कार में सुराख करने के इरादे से उस पर हमले शुरू कर दिए। डर के मारे दोनों सनरूफ से बाहर निकले और स्टाफ से हेल्प मांगी, लेकिन शार्क को दोबारा हमला करते देख स्टाफ ने चिल्लाकर उन्हें वापस कार के अंदर जाने को कहा। इस तरह वे बाल बाल बचे। लड़के ने घबराकर स्टाफ से कोई तरकीब निकालने की मिन्नत की। स्टाफ ने दिमाग से काम लेते हुए शार्क का ध्यान भटकाने का प्लान बनाया ताकि वे दोनों सुरक्षित उसकी वैन तक पहुंच सकें। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था और शार्क पानी में उनके डूबने का इंतजार कर रही थी। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए स्टाफ ने पास तैर रही एक लाश का हिस्सा काटा और उसे पानी में हिलाया। खून की तेज स्मेल मिलते ही शार्क तुरंत उस तरफ मुड़ गई। मौका मिलते ही कपल पानी में कूदे और दूसरी कार की तरफ पूरी ताकत से तैरने लगे, लेकिन पानी की छपछप सुनकर शार्क वापस उनके पीछे पड़ गई। आगे तैर रही लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड की मदद से सही सलामत कार के ऊपर चढ़ गई, लेकिन जब लड़के ने देखा कि शार्क बिल्कुल करीब आ चुकी है, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने बेजुबान डॉग को चारे के तौर पर पानी में फेंक दिया और खुद कार की छत पर चढ़ गया। लड़के की जान तो बच गई,
लेकिन अपने बेजुबान डॉग को मरता देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि वह इंसान कहलाने लायक भी नहीं है और इस निकम्मे की जगह अगर वह वफादार डॉग बच जाता तो बेहतर होता। शार्क अब इन सबसे बुरी तरह भड़क चुकी थी और अचानक पानी से बाहर उछली। पार्किंग से बाहर निकलने का रास्ता मलबे के कारण पूरी तरह बंद था, इसलिए उन्होंने सुपरमार्केट की सीढ़ियों के रास्ते जाने का फैसला किया। स्टाफ पानी के पाइप के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वह शार्क ठीक उसके नीचे आ पहुंची। पाइप काफी चिकना था और डरा हुआ स्टाफ फिसलकर सीधे पानी में जा गिरा। आवाज सुनते ही शार्क तुरंत उस पर झपटी। लड़के ने तेजी दिखाते हुए स्टाफ को तो ऊपर खींच लिया, लेकिन शार्क के कार से टकराने की वजह से वह खुद पानी में गिर गया। विशाल शार्क ने उसे संभलने का एक मौका तक नहीं दिया और पल भर में नोच नोच कर उसके टुकड़े कर दिए। कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। डॉग के साथ की गई बेरहमी की सजा उस लड़के को तुरंत मिल गई। अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी खौफनाक मौत देखकर लड़की बुरी तरह सहम गई थी, लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ। चारे की तरह फेंका गया वह डॉग अभी भी जिंदा था। अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही वह बहादुर डॉग खुशी से पानी में कूद पड़ा। पानी में हलचल होते ही शार्क एक बार फिर गुस्से में उधर झपटी, लेकिन छोटे डॉग को देखकर शायद उसने अपना मुंह फेर लिया और वहां से चली गई। लड़की खुशी के मारे पागल हो गई और डॉग को गले लगाते ही वह अपने बॉयफ्रेंड की मौत का गम भी भूल गई। सच में लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा उस डॉग से लगाव था। इसी बीच मॉल के अंदर बचे हुए कुछ खुशकिस्मत लोग अपनी जान बचाकर सुपरमार्केट के ऊंचे शेल्व्स पर चढ़ गए थे। जॉश नाम के एक लड़के और उसके साथी ने एक घायल पुलिस ऑफिसर की जान बचाई। उस पुलिस ऑफिसर की एक जिद्दी बेटी थी जो छोटी मोटी चोरियां करती थी, जिसकी वजह से बाप बेटी के रिश्ते ठीक नहीं थे। लेकिन इस भयानक सुनामी ने उनके बीच की कड़वाहट को खत्म कर दिया, क्योंकि मौत के सामने इन बातों की कोई वैल्यू नहीं थी। वह शेल्फ अब एक छोटे आइलैंड जैसा बन चुका था। तभी जॉश की नजर पानी में डरी सहमी खड़ी टीना पर पड़ी। वे कभी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जॉश ने बिना देर किए हाथ बढ़ाया और टीना को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आया। पानी का लेवल लगातार ऊपर आ रहा था और सभी को समझ आ चुका था कि बाहर से कोई हेल्प नहीं आने वाली, इसलिए वे खुद जान बचाने के रास्ते खोजने लगे। जॉश पहले कोस्ट गार्ड में लाइफ गार्ड हुआ करता था। अपनी एंगेजमेंट की रात उसके ज्यादा शराब पी लेने के कारण टीना के भाई को उसकी जगह ड्यूटी पर जाना पड़ा था, जहां एक भयानक शार्क अटैक में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे ने उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। जॉश खुद को दोषी मानकर मॉल में एक मामूली स्टाफ बन गया और टीना इस गम को भुलाने के लिए शहर छोड़कर चली गई। एक साल बाद जब टीना वापस लौटी तो उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड भी था। जब बाहर निकलने के रास्तों की बात आई तो टीना ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मेन गेट चेक करने का फैसला किया। यह देखकर जॉश के दिल को गहरी ठेस पहुंची। तभी एक आदमी ने पीछे के लोडिंग एरिया को चेक करने की सलाह दी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि वह तबाही से पहले मॉल में चोरी कर रहा था। हालांकि वह कोई खतरनाक क्रिमिनल नहीं था, फिर भी शक की वजह से पुलिस ऑफिसर ने एक सिक्योरिटी गार्ड को लोडिंग एरिया चेक करने भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि बाहर निकलने के सभी रास्ते मलबे से ब्लॉक हो चुके हैं। जब वे वापस शेल्फ की तरफ लौट रहे थे, तभी बिना कोई आवाज किए पानी के नीचे एक अजीब सी चीज उनकी तरफ तैरती हुई आई। जॉश अपने लाइफ गार्ड के एक्सपीरियंस से तुरंत समझ गया कि पानी में कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है। उसने चिल्लाकर सभी को तुरंत पानी से हटने को कहा। घबराकर टीना और उसका नया बॉयफ्रेंड पूरी ताकत से तैरकर शेल्फ की तरफ आए और जॉश की मदद से ऊपर चढ़ गए, लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड बेवकूफों की तरह पानी में ही खड़ा रहा। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पानी के नीचे मौजूद किसी ताकतवर जीव ने उसे नीचे खींच लिया। जब वह तड़पते हुए पानी के ऊपर आया तो आसपास का पानी खून से लाल हो चुका था और वह दर्द से चीख रहा था। इस भयानक नजारे को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड को दर्द से तड़पता देख जेमी ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने गार्ड को पकड़ा, गार्ड का शरीर बेजान होकर ढीला पड़ गया। पानी के अंदर मौजूद उस खूंखार शार्क ने उसे नोच नोच कर मार डाला था। अपनी आंखों के सामने ऐसा भयानक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह सहम गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी में दूर से एक काला साया तेजी से आया और उसने उनके शेल्फ पर जोरदार टक्कर मारी। इस जोरदार टक्कर से एक फीमेल स्टाफ सीधे पानी में जा गिरी, लेकिन लोगों ने तेजी दिखाते हुए तुरंत उसे बाहर खींच लिया। तभी वह खूंखार जानवर धीरे धीरे पानी के ऊपर आया, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। वहां एक बेहद विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क तैर रही थी। साफ था कि सुनामी अपने साथ इस 6 मीटर लंबी शार्क को भी मॉल के अंदर बहाकर ले आई थी। इसका साइज इतना बड़ा था कि यह एक पूरे इंसान को एक ही बार में निगल सकती थी। अब खतरा कई गुना बढ़ चुका था और जिंदा बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वह शार्क शेल्फ के चारों तरफ ऐसे घूम रही थी मानो अपने शिकार का चुनाव कर रही हो।
तभी इस खौफनाक माहौल के बीच मॉल में अचानक झटके महसूस हुए। छत से लटक रही हाई वोल्टेज बिजली की टूटी तारें नीचे आ गईं, जिनमें स्पार्किंग हो रही थी। तारें पानी को छूने ही वाली थीं, जिसे देखकर सभी की जान आफत में आ गई। मेन स्विच सामने स्टोर रूम में था। बिजली काटने के लिए किसी न किसी को शार्क से भरे पानी में तैरकर जाने का जोखिम उठाना ही पड़ता। पानी में भूखी शार्क के डर से कोई आगे नहीं आ रहा था। तभी जॉश ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेन स्विच बंद करने का फैसला किया, लेकिन टीना ने उसे रोक दिया। उसे डर था कि जॉश के जख्मी हाथ से बहते खून की स्मेल शार्क को अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन इसके बाद टीना ने एक बेवकूफ़ी भरा कदम उठाते हुए इस खतरनाक काम के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड को आगे कर दिया। नया बॉयफ्रेंड इस खतरे में नहीं पड़ना चाहता था और उसने कहा कि यह काम मॉल के स्टाफ का है। लेकिन टीना अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद के आगे मजबूर होकर सभी उस नए बॉयफ्रेंड को देखने लगे। लोगों ने जल्दबाजी में लोहे की जाली से एक शार्क प्रूफ सूट तैयार किया और उसे पहना दिया। मौत को सामने देखकर उसने काफी इमोशनल होकर जॉश से टीना का ध्यान रखने को कहा। फिर उसने सांस लेने के लिए एक जुगाड़ वाला पाइप मुंह में दबाया और सिर पर शॉपिंग बास्केट पहन ली। पूरी तैयारी के बाद वह बिना ज्यादा सोचे पानी में कूद गया। बाकी लोग ऑक्सीजन पाइप पकड़े खड़े थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे वापस खींच सकें। पानी में उतरते ही स्मेल सूंघकर शार्क तुरंत वहां पहुंच गई, लेकिन उसने सीधा अटैक करने के बजाय उसे परखने के लिए 2-4 धक्के मारे। शार्क को लगा कि यह लोहे का ढांचा बहुत सख्त है, इसलिए वह वहां से आगे निकल गई। शार्क को दूर जाते देख लोगों की जान में जान आई। पानी के अंदर वह बंदा आगे बढ़ा और स्टोर रूम तक पहुंच गया, लेकिन मेन स्विच तक पहुंचने से ठीक पहले उसका ऑक्सीजन पाइप छोटा पड़ गया। किस्मत ने मौके पर धोखा दे दिया था, लेकिन वह बंदा भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली, पाइप को हटाया और तैरकर तेजी से मेन स्विच बंद कर दिया। इस तरह एक बड़ी मुसीबत टल गई और लोगों में जीने की उम्मीद जगी। लेकिन वह नया बॉयफ्रेंड एक नई आफत में फंस चुका था। भारी भरकम लोहे का सूट उसे ऊपर नहीं आने दे रहा था। जो सूट उसकी सुरक्षा के लिए बना था, वही उसकी मौत की वजह बन गया और ऑक्सीजन की कमी से उसकी जान चली गई। उसे मरता देख टीना पछतावे में रोने लगी। शार्क के हमलों से बचने के लिए एक तगड़े आदमी और फीमेल स्टाफ ने पोछे कि डंडे में चाकू बांधकर एक हथियार तैयार किया। अपने डर को कम करने के लिए लोग एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें शेयर करने लगे। तभी जॉश की नजर ऊपर वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। उसने तुरंत एक रस्सी ढूंढी और उस तगड़े आदमी की मदद से उसे जाली पर अटका दिया। वहां से निकलने की जल्दी में मॉल का मैनेजर रस्सी पकड़कर सबसे पहले ऊपर चढ़ा और जाली खोल ली। लेकिन जैसे ही उसने पाइप में घुसने की कोशिश की, अंदर से ढेर सारी मकड़ियां उसके ऊपर आ गिरीं। वह डरकर फिसलने ही वाला था कि तभी शार्क ने पानी से ऊंची छलांग लगाकर उस पर अटैक कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह खौफनाक नजारा देखकर सभी चीख उठे और बैलेंस बिगड़ने से कुछ लोग पानी में जा गिरे। उस तगड़े आदमी ने दिमाग लगाते हुए मैनेजर के शरीर का बचा हुआ हिस्सा पानी में फेंका ताकि शार्क का ध्यान भटक जाए। इससे पानी में गिर चुके एक लड़के की जान तो बच गई, पर उन्होंने एक साथी खो दिया। उस तगड़े आदमी ने समझ लिया था कि सिर्फ छुपने से काम नहीं चलेगा, शार्क को मारना ही होगा। उसकी नजर कच्चे मीट और लोहे के हुक पर पड़ी। उसने प्लान बनाया कि शार्क को मीट का लालच देंगे और जैसे ही वह उसे खाएगी, नुकीला हुक उसके गले में फंस जाएगा। मीट लाने के लिए किसी को तैर कर जाना था। जॉश तैयार हुआ, लेकिन घायल होने के बावजूद पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए खुद जाना चाहता था। इससे पहले कि वह पानी में उतरता, उसकी बेटी जेमी ने अपने पिता को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। आवाज सुनते ही शार्क जेमी की तरफ झपट्टी। जेमी ने काउंटर के पीछे छुपकर मीट कूटने वाले हथौड़े से शार्क के सिर पर वार किया, जिससे दर्द के मारे शार्क पीछे हट गई। जेमी तेजी से मीट और हुक लेकर वापस आ गई और लोगों ने उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। इसके बाद जॉश और उस आदमी ने शार्क का शिकार करने की तैयारी की। रस्सी में हुक बांधकर उसका एक सिरा शेल्फ से मजबूती से बांध दिया गया। फिर उस आदमी ने हुक में मीट फंसाकर पानी में फेंक दिया। इसी बीच टीना ने जॉश के गले में अपने भाई का पेंडेंट देखकर पुरानी बातों को भुलाने की बात कही। जॉश ने भी अपनी उस गलती के लिए दिल से माफी मांगी, लेकिन शार्क ने उस बासी मीट को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे ताजा और जिंदा शिकार चाहिए था। यह देखकर एक सनकी आदमी ने बंदूक निकालकर फीमेल स्टाफ को पानी में धकेलने की कोशिश की। पुलिस ऑफिसर समझ गया कि वह आदमी भागा हुआ क्रिमिनल है। उस क्रिमिनल ने किसी की बात नहीं मानी और फीमेल स्टाफ को पानी में धक्का दे दिया। तभी उस तगड़े आदमी ने पीछे से आकर उस क्रिमिनल को चाकू घोंप दिया और फीमेल स्टाफ को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने लोहे का हुक उस क्रिमिनल के शरीर में फंसाकर उसे पानी में फेंक दिया। शार्क ने तुरंत उस पर हमला किया और हुक उसके मुंह में बुरी तरह फंस गया। शार्क के काबू में आते ही सभी लोग एक एक करके पानी में उतरे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। जेमी को बेसमेंट पार्किंग से अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई दी।
वह अपने पिता को छोड़कर उसकी तरफ भागी और जॉश भी उसके पीछे गया। सीढ़ियों के दरवाजे बंद करके वे तैरते हुए बेसमेंट पार्किंग तक पहुंचे, जहां जेमी का बॉयफ्रेंड एक कार की छत पर फंसा हुआ था। लेकिन वहां पानी में एक और शार्क मौजूद थी। शार्क के हमले से बचने के लिए जॉश और जेमी कार पर चढ़े। तभी जेमी को याद आया कि यह उसके पिता की पुलिस कार है और इसकी बैक सीट पर शॉटगन रखी है। जॉश ने कार के अंदर जाकर शॉटगन और स्टन गन ढूंढ निकाली। जॉश कार की छत पर आया और शॉटगन से फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया और वह पानी में गिर गया। शार्क तुरंत उसकी तरफ झपटी। इस डू और डाई सिचुएशन में जॉश ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही शार्क ने अपना मुंह खोला, जॉश ने शॉटगन की नली सीधे उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा दिया। एक ही फायर में समंदर का वह खूंखार शिकारी हमेशा के लिए ढेर हो गया। दूसरी तरफ शेल्फ के पास फंसी पहली शार्क रस्सी तोड़कर आजाद हो गई और हमले के लिए झपटी। जॉश ने फिर से शॉटगन उठानी चाहिए, पर वह जैम हो चुकी थी। उसने तुरंत पीछे छलांग लगाई और हवा में लटकते हुए स्टन गन से शार्क पर शॉट दागा। हाई वोल्टेज करंट लगते ही वह दूसरी शार्क भी पानी में तड़पकर ढेर हो गई। इसके बाद तगड़े आदमी ने बैटरी में ब्लास्ट करके बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। सभी लोग टूटे फूटे मॉल से बाहर निकल आए, जहां आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देखकर उन्हें यकीन हुआ कि वे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।